मशरिक़ वुस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और ख़ासतौर से ये गज़ा की खबर है जो आपको एक तरह से चौंका देगी। जी हाँ, गज़ा में जैतून इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जैतून इलाके में इजराइल के 4 फौजियों को हमास के लड़ाकों ने अगवा कर लिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि जैतून का इलाका जहां पर अब पूरे तौर से इजराइल का कब्जा हो चुका है, लेकिन यहां पर वक्फे वक्फे से हमास की तरफ से इजराइल के जो फौजी हैं, आईडीएफ के जो जवान हैं, उन पर एक तरह से हमले होते रहते हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के 4 फौजियों को, इजराइल के आर्मी के 4 जवानों को हमास के लड़ाकों ने अगवा कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, इन्हें पकड़ लिया है और ये जिंदा एक तरह से अब हमास की कैद में है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी एक तरह से घटना है, ये एक बड़ा वाकया है जो गजा से इस वक्त निकल कर आ रहा है, क्योंकि गजा में आए रोज एक तरह से हमले हो रहे हैं और आप देखिए कि इन हमलों के बीच अब इजराइल ने कहीं ना कहीं पूरे गजा पर कब्जा जमाने के लिए जमीनी लड़ाई भी अब तेज कर दी है और गजा के मुख्तलिफ इलाकों में आईडीएफ के जवान और इजराइल आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार पूरे इलाकों की छानबीन कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इसी सर्च ऑपरेशन के बीच में बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल जैतून का ये इलाका, गजा के गिरदोनवाह का ये इलाका है, आसपास का ये इलाका है और इस जैतून इलाके पर पहले से ही इजराइल का कब्जा है और इजराइल की एक बड़ी तादाद जो सैनिकों की है वो जैतून में एक तरह से बसती है। जैतून के इस इलाके की बात करें तो दरअसल ये पूरा फिलिस्तीन का ही इलाका है, ये गजा का इलाका है, लेकिन यहां पर जोर जबरदस्ती से इजराइल ने कब्जा किया है और उसके बाद पूरे जैतून इलाके में अब इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो अब एक तरह से यहां पर मुस्तैद रहते हैं। एक हाई सिक्योरिटी जोन और एक ऐसा इलाका जहां पर चप्पे चप्पे पर आईडीएफ के जवान और इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात रहते हैं, क्योंकि अब गजा के ज्यादातर इलाकों में जो इजराइल और आईडीएफ के जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, वो अब जमीन पर एक तरह से उतर आए हैं। पहले जब गजा पर हमले किए जाते थे उस वक्त ड्रोन के जरिए से, मिसाइल के जरिए से और बमों के जरिए से हमला गजा पर किया जाता था। अभी भी गजा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जो इलाके पूरे तौर से सैनिटाइज हो चुके हैं, जो ऐसे इलाके जहां से अब लोग निकल चुके हैं, जहां पर अब बिल्कुल जो इलाके तबाह हो चुके हैं और जो इलाके अब इजराइल के कब्जे में आ चुके हैं, उन इलाकों में अब दरअसल इजराइल की तरफ से और आईडीएफ की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही है। उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो गुफाएं हैं उन्हें एक तरह से ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और जो पहाड़ी के इलाके हैं या नदी नालों के इलाके हैं वहां पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा वाकया पेश आया है और एक बड़ा हमला हमास के लड़ाकों ने किया है और जैसे ही पेट्रोलिंग की एक टीम जैतून के इलाके में आईडीएफ के, जिसमें 4 जवान बताए जाते हैं शामिल थे, जैसे ही ये जवान पेट्रोलिंग पर निकले, इन पर घात लगाकर गौरीला तरीके से यह हमला हमास के लड़ाकों ने किया है और इजराइल के 4 जवानों को जिंदा एक तरह से पकड़ लिया है, इनका अगवा कर लिया है और इन्हें पकड़कर वो अपने साथ ले गए। इस खबर के बाद इजराइल में एक तरह से हड़कंप मच गया है। इजराइल में एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले कई महीनों से और हालिया कुछ दिनों की अगर बात करें तो इजराइल में जो अगवा लोग हैं, जिन्हें हमास 7 अक्टूबर 2023 को हमला करके पकड़ कर लाया था, उन लोगों को छुड़ाने के लिए, उन लोगों के हक में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। तल अवीव में आप देखिए कि सड़कों पर लाखों लोग निकले हैं, जिन्होंने अब जो अगवा है, हमास के कैद में जो लोग हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए लगातार एहतजाज किया जा रहा है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इस बीच गजा के जैतून इलाके से 4
आईडीएफ के जवानों का अगवा होना, उनका गिरफ्तार होना, उनका जिंदा पकड़ा जाना, यह कहीं ना कहीं इजराइल के लिए काफी तशवीश की बात है। बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहले ही इजराइल की फौज एक तरह से मुतनब्बिह कर रही थी। इजराइल के आर्मी चीफ ने बाकायदा यह कहा था कि अब गजा की जंग रुकनी चाहिए, एक मुआहदे पर, एक डील पर बातचीत होनी चाहिए, ताकि अब हालात एक तरह से बेहतर हो। बल्कि आर्मी चीफ ने यहां तक कहा था कि यह अच्छा मौका है और इजराइल को इसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इस बीच जितना बड़ा यह वाकया पेश आया है और जिस तरह से आईडीएफ और इजराइल के 4 जवान अगवा किए गए हैं, कहीं ना कहीं अब बिन्यामिन नेतन्याहू पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। इजराइल में जो एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनमें भी अब एक तरह से शिद्दत आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लोगों की मांग यही थी कि जो लोग अब हमास के पास बचे हुए हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, उन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाए। क्योंकि एक तस्वुर यह भी किया जा रहा था कि तकरीबन 50 जो लोग हमास के पास फंसे हुए हैं, हमास के पास अगवा हैं, उनमें से यह मालूम नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में इजराइल में तशवीश जाहिर की जा रही थी कि इन लोगों को बातचीत के जरिए, एक डील के जरिए और एक मुआहदे के जरिए हमास से छुड़ाया जाए और उन्हें घर वापस लेकर आया जाए। लेकिन इजराइल की सरकार पर और बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार पर इसका अभी तक कोई असर होता नहीं दिख रहा है। जो डील एक तरह से मिस्र, सऊदी अरब और इसके अलावा अमेरिका के सालसी के दरमियान हो रही थी, वो डील भी इजराइल की जिद की वजह से एक तरह से नहीं हो पा रही है। इजराइल हमास की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब जब जमीनी तौर पर इजराइल के फौजी एक तरह से जमीन पर गजा में उतर चुके हैं, क्योंकि इजराइल ने बाकायदा यह ऐलान किया है कि वो पूरे गजा पर हमला करना चाहता है, पूरे गजा पर एक तरह से कंट्रोल हासिल करना चाहता है। और जिन इलाकों में गजा के जवान पहले से मौजूद हैं, जिन इलाकों में गजा का पहले से कंट्रोल है, वहां पर अब दरअसल पेट्रोलिंग शुरू कर दी है गजा के जवानों ने। और इसी पेट्रोलिंग के बीच यह बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के 4 जवानों का हमास ने अगवा कर लिया है और इन जवानों को पकड़कर हमास के जो लड़ाके हैं वो लेकर गए हैं। यानी ये एक बड़ी खबर है और इस सूरत हाल इसके बाद और ज्यादा बिगड़ सकती है। चाहे गजा में प्रोटेस्ट और नाराजगी और गुस्से की बात करें, इजराइल के अंदर जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं, या फिर गजा के अंदर इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा था, हो सकता है इस वाकये के बाद इजराइल अपने हमलों में और तेजी लाए और शिद्दत लाए। क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं है जब गजा के अंदर बमबारी ना हो रही हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जब गजा के अंदर मिसाइल एक तरह से और बम न दागे जाते हो। तो ऐसे में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों का इस गजा में कत्लेआम हो चुका है, लेकिन यह जंग अभी रुक नहीं रही है। और क्योंकि जिस हमास को खत्म करने के लिए यह लड़ाई पूरी दरअसल इजराइल ने छेड़ी थी, वो लड़ाई तो अभी एक तरह से अधूरी नजर आ रही है, क्योंकि वो हमास तो अभी भी जमीन पर जिंदा है। और उसी हमास के जंगजुओं ने, उसी हमास के लड़ाकुओं ने इजराइल के 4 जवानों को, आईडीएफ के 4 जवानों को गिरफ्तार कर लिया है, जिंदा पकड़ लिया है। यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल के लिए एक एक जवान की जो जानें हैं वो बहुत ज्यादा कीमती हैं। और यही वजह कि हमास इजराइल के जवानों का अगवा करता है और उसके बाद जो लोग इजराइल में फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं उन्हें छुड़ाने के लिए डील की जाती है। आप देखिए कि ये डील कितनी अहम होती है। इस डील में इजराइल के एक एक फौजी के बदले में फिलिस्तीन के एक 100 लोगों को एक तरह से छोड़ा जाता है और उन्हें छुड़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अब हालात इससे हो सकता है कि मशरिक़ वस्ता में और ज्यादा खराब हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस वाकये के बाद कहीं ना कहीं बिन्यामिन नेतन्याहू पर, इजराइल की सरकार पर दबाव एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि पहले ही इजराइल के अंदर जिस तरह से एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब इसके बाद शिद्दत और ज्यादा बढ़ेगी। 4 जवान, यह बहुत बड़ा वाकया है, यह बहुत बड़ा झटका है इजराइल के लिए। जिस तरह से 4 जवानों को
पकड़ लिया गया और हमास ने इन 4 जवानों का अगवा कर लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में अब इजराइल की तरफ से क्या कुछ जवाबी कार्रवाई होती है? क्या इजराइल बातचीत की मेज पर आकर इन जवानों को छुड़ाने की, या जो अगवा हमास के पास है उन्हें छुड़ाने के लिए बातचीत करेगा, बातचीत की मेज पर आएगा, या फिर हमास इजराइल जो है वो अपनी जिद पर एक तरह से अड़ा रहेगा? लगातार हमास जो गजा में खून खराबा जो है वो एक तरह से जारी रखेगा। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर होगी, आने वाले दिनों में किस तरह के हालात होंगे, यह देखना भी बहुत अहम होगा।